Okay, welcome you all. As I stand here, across my heartiest most welcome to everyone. I'm over here with the class of your English language और आज का क्लास चौथा दिन है। आज हम लोग देखेंगे लास्ट तीसरे क्लास में हम लोगों ने यानी थर्ड डेज में जितने पढ़ाई किए उसके आगे आज हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हाउ द सेंटेंसेस वी यूज़ और कितने तरह के सेंटेंसेस बाकी रह गए हैं। And for more videos and for good sequence videos you want to see, please subscribe my channel and also share and follow and like, or also you can pass any comment if you want. So see over here that I want to discuss and I was discussing about sentences. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. Now in this class, in the days 4, we are over here to study optative sentence and imperative sentence and exclamatory sentence. See, imperative sentence. What do you understand by imperative sentence? A sentence in which we see order, request, advise, prevent, command. These all we can use imperative sentence. So see one example I want to put over here, that order, bring a glass of water. For this we also use fetch a glass of water. Bring a glass of water and fetch a glass of water. What is the difference between both sentence? तो अंतर ये, फेच मतलब एक आदमी अपनी जगह से उठेगा और फिर जाकर वो ग्लास में पानी लेकर आएगा. सो दिस इज द राइट यूज वी स्पीक. जब भी हम ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर इस्तेमाल करें तो उसकी जगह पे ये ज़्यादा सुटेबल है फेच ए ग्लास ऑफ वाटर. अच्छा, ये रिक्वेस्ट में क्या होता है? रिक्वेस्ट में हमें जैसे कि प्लीज गिव मी योर पेन. जब हम किसी से अनुरोध करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा इंपैरेटिव होगा. एडवाइस में क्या करते हैं? सलाह देते हैं. जैसे कि यू शुड वॉक डेली. और प्रिवेंट में क्या करेंगे? मना कर देंगे. जैसे कि डोंट गो देयर, वहां मत जाओ. इंपैरेटिव सेंटेंस is that kind of sentence in which sometimes we start with the help of verb and sometimes also we start with the help of subject. अगर सब्जेक्ट हमारे imperative sentence में नहीं है, सब्जेक्ट अगर हिडन है, तो ये सब्जेक्ट हिडन कौन सा होगा? ये सब्जेक्ट हमारा होगा you. So this question is also solved that कि imperative sentence जब भी हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हमेशा यू ही होगा. अब यू से सेंटेंस जैसे हम बोलेंगे फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, तो जो कोई सामने है उसको ही बोलेंगे, थर्ड पर्सन को तो नहीं बोलेंगे. इसी तरह से जब हम प्लीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस हमारे लिए रिक्वेस्ट का काम करता है. और एडवाइस, जब किसी को सलाह देना है तो वो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस होगा. जब किसी को किसी काम के लिए रोकना है वो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस होगा. तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ गया. ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होता है इसे भी हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे सिंपल, अब अगर मैंने कहा गो और यहाँ पे बोल देता हूँ गो देयर, वहां जाओ, तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस का नाम हम लोग देंगे imperative sentence. Means a sentence by which we express our orders, requests and advice, prevent. अब आप नेक्स्ट देखें, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? See over here the spelling of optative. Optative sentence is that kind of sentence in which we show, curse or bless. जब किसी सेंटेंस में हमें
ब्लेस या कर्स को शो करना है तो हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना है. नाउ सी ओवर हियर दैट मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग, दिस इज योर इंपेरेटिव सेंटेंस. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. अब इस कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ऐसे लिखा होगा ये गॉड ब्लेस यू, तो आप ये समझे कि मे इसमें हिडन है. मे अंडरस्टूड है, हिडन है. तो ऐसा सेंटेंस जो मे से शुरू हो और उसमें ब्लेस या कर्स दिखे, दुआ या बद्दुआ दिखे, तो वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा. सो इट्स क्लियर दैट इंपेरेटिव सेंटेंस समझ गए और ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आप समझ गए. इसके बाद जो हम लोग सेंटेंस देखने जा रहे हैं वो सेंटेंस हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसकी मदद से हम सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. अचानक अगर कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, कुछ खुशी का न्यूज़ मिला तो आप ऑटो मोड में उसको बोल देते हो हुर्रा. किसी ने प्राइज जीता तो हुर्रा आई हैव वॉन द प्राइज. तो ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी में जाएगा. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स अगर किसी सेंटेंस में आप ऐसा वर्ड देखें हुर्रा, ओ, ब्रावो, 5 मतलब छी, इस तरह का सेंटेंस में अगर वर्ड्स लिखा हुआ है वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है. ये क्या करेगा? ये आपको सडन जॉय और सैडनेस को दर्शाएगा. सडन जॉय और सैडनेस, और इट ऑल्सो एक्सप्रेस द फीलिंग्स. जैसे आपको कोई बुरी खबर मिली तो तुरंत आपके मुंह से ऑफ वर्ड निकल गया. अब ये जो वर्ड है ये आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है दैट यू आर सैड. सो नाउ बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर द रियल फीलिंग्स. वी डोंट कीप दैट इन आवर माइंड दैट आई हैव टू स्पीक, बट इट क्रिएट्स एट द टाइम ऑफ एनी सिचुएशन. सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड आल्सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. अच्छा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एक तरह से हम और बना सकते हैं. कभी कभी क्या होता है ना, पूरा एकदम आप सरप्राइज हो जाएंगे कोई चीज को लेकर. लाइक आपने कभी ऐसा इंसान देखा नहीं, व्हाट अ फूल इज ही. मतलब इतना ज्यादा वो मूर्ख है जिसका कि आप कल्पना नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते. तो व्हाट से भी शुरू होने वाला सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी हो सकता है, बट कंडीशन इज दैट ऑन दैट सेंटेंस वी हैव टू सी दैट कि वो सेंटेंस में क्या हो, ऐसा सरप्राइज हो जो मतलब अनबिलीवेबल, आश्चर्य को बताने के लिए. अच्छा, इससे हम लोग व्हाट नहीं हाउ से भी बना सकते हैं. हाउ अ फूल is he. How beautiful is she. तो ये क्या है? जितना कल्पना नहीं करे उतना ज्यादा. तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी के कैटेगरी में रखेंगे. और ये हमारा 4th क्लास में आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तक स्टडी कराया गया, बताया गया. सेंटेंसेस अब हमारे कितने तरह के हो गए जस्ट आप देखें. असर्टिव को 2 भाग में हम लोगों ने बांटा, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव का एग्जांपल यू आर गुड, नेगेटिव का एग्जांपल यू आर नॉट गुड. उसके बाद फिर हम लोगों ने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बोला. इंट्रोगेटिव मतलब व्हेनेवर वी वांट टू आस्क क्वेश्चन, जब किसी से प्रश्न पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग. इसके बाद हमारा एक सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव. आर यू नॉट सैड, आर यू नॉट हैप्पी, आर यू नॉट क्लेवर, आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज, आर यू नॉट कमिंग हियर फॉर स्टडी. उसके बाद फिर हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंस देखा. इंपेरेटिव सेंटेंस दैट सेंटेंस वी स्टार्ट्स विद आवर लाइक वर्ब, जैसे कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, गो ओवर देयर,
फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग देखा, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट वी स्टडीड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट शोज आवर एक्सप्रेशन, इट शोज आवर फीलिंग्स, sudden joy, sudden sadness. So I hope that you people are enjoying a lot and learning something, and I would like to request you again that this is really my very new channel, and I would like to request you that you promote it, you like, and even you want to learn something, then you can use the comment with me also. And this is the fourth day class is almost finished and now ready for the day 5. कुछ नया डे 5 में आपको सीखने का मौका मिलेगा. आई एम 100% श्योर. थैंक यू.